Good morning, students. Welcome back. Today, we are going to start new topic that is banking, commercial banks, and central bank. It's a lesson number 6 of macroeconomics of your book. In this lesson, firstly, we are going to start with the central bank, its meaning and function. First of all, what is a bank? Bank is a financial institute that accepts deposits from public and gives loan for the purpose of consumption and investment. बैंक एक पैसे संबंधी संस्था है जो हमारी सरप्लस मनी को डिपॉजिट करती है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन के लिए पैसा भी प्रोवाइड कर दिए इन द फॉर्म ऑफ लोन. नाउ कम टू द टॉपिक सेंट्रल बैंक. Central Bank is an apex body that control, operate, regulate and direct the entire banking and monetary structure of the country. Central Bank इसको एक अपेक्स बॉडी कहा जाता है. ये सुप्रीम टॉप मोस्ट पोजिशन के ऊपर है. सो एवरी कंट्री हैज सेंट्रल बैंक. हर कंट्री का एक मेन बैंक होता है जिसके थ्रू पूरी इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग सिस्टम, मनी को इशू करना, पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है. तो हर कंट्री का एक मेन बैंक होता है, इसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं. इंडिया में सेंट्रल बैंक को आरबीआई भी कहा जाता है. RBI, Reserve Bank of India, it was established in April 1st, 1935 under the RBI Act passed in 1934. Central Bank क्या काम करता है? In every country, Central Bank perform these main functions. An apex bank regulate money supply and credit in the country. मेन बैंक होने के नाते ये बैंक देश के अंदर कितना पैसा बनना है, कितने नोट बनने हैं, कितने नोट इशू करने हैं, किस तरह से करने हैं, क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करना है, CR क्या होगा, बैंक रेट क्या होगा, ये सारे जो डिसीजन है ये बैंक लेता है. इट डज नॉट डील विद पब्लिक. ये पब्लिक का बैंक नहीं है. इट इज़ अ बैंक ऑफ गवर्नमेंट. इट डील विद अदर बैंक्स. इट्स फंक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री. इसका मेन काम है देश के वेलफेयर के लिए करेंसी को इश्यू करना, करेंसी को कंट्रोल करना, करेंसी को क्रिएट करना, ये सब काम इनके हैं. इट हैज़ एक्सक्लूसिव राइट टू इशू करेंसी. ओनली दिस बैंक हैज़ राइट टू मेक करेंसी. नाउ सेंट्रल बैंक बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है. इन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हम इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. सेंट्रल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस हैं. नाउ द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज सेंट्रल बैंक. Central Bank performs a number of important functions in every economy. The very first function is issue of currency. Issue of currency, नोट इशू करना, नोट बनाना. सेंट्रल बैंक के पास लीगल राइट होता है नोट बनाने का, एक्सेप्ट कॉइन एंड ₹1 नोट. ₹1 का नोट छोड़कर और जितने भी कॉइन्स इसमें अलॉय के बनते हैं इनको छोड़कर बाकी सारी करेंसी सेंट्रल बैंक बनाता है. दीज नोट सर्कुलेट थ्रू आउट द कंट्री एज लीगल टेंडर मनी. ये पैसा जितने ₹10 के नोट, ₹20 के, ₹100 के, 500 के, 2000 के जितने भी नोट्स हमारे देश के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं वो लीगल टेंडर मनी. व्हाट इज़ अ लीगल टेंडर मनी? लीगल टेंडर मनी विच कैन बी लीगली यूज फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट एंड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. एक देश के अंदर जितना भी हम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए जिस करेंसी का हम यूज़ करते हैं और जिसको लोग बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, I want to buy something. For example, I want to buy a copy. I give ₹50 note to the shopkeeper. Then he is ready to accept. If I will 10 10 rupees 10 notes of 5 rupee, even then he will accept. If I will give 2 note of 20 and 1 note of 10, even then he will accept. This is not a legal tender money. People are ready to accept that money. That is legal tender money for economic transactions. RBI only print money. सिर्फ RBI को ही नोट प्रिंट करने का हमने राइट दिया है सो दैट सेम क्वालिटी के नोट बने. सो प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी बैंक इन एवरी कंट्री टू इशू करेंसी. मान लो अगर हम बहुत सारे बैंकों को नोट बनाने का राइट दे देते हैं तो उनके कलर में, उनके साइज़ में और उनके ऊपर लगने वाली पिक्चर जो महात्मा गांधी जी की लगी है उसकी जगह वो किसी और पिक को लगा देते हैं तो लोगों का फेथ ख़त्म हो जाएगा कौन सा नोट असली है, फेक है और कौन सा रियल है और कौन सा फेक है. सो इट्स गुड. गवर्नमेंट हैज़ गिवन सोल अथॉरिटी टू द सेंट्रल बैंक. इससे हर बैंक का प्राइमरी फंक्शन है नोट इशू करना. एडवांटेज ऑफ नोट इशू बाय द सेंट्रल बैंक.
अगर सेंट्रल बैंक को नोट इशू करने का राइट दिया है तो इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे। द वेरी फर्स्ट, यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। नोट सर्कुलेशन जितने बनते एक जैसे बनते। पीपल हैव मोर कॉन्फिडेंस इन करेंसी इशू बाय RBI बिकॉज इट हैज़ प्रोटेक्शन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। कहते हैं लोगों का एक विश्वास बना रहता है, ये जो करेंसी सरकार बना रही है इसके ऊपर सरकार की स्टैंप है, सारे नोट एक जैसे हैं, सबकी पहचान एक जैसी है, तो लोगों का एक कॉन्फिडेंस बना रहता है बड़ी आसानी से। चाहे 5 रुपीज़ का नोट है, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, किसी भी नोट को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट एनेबल द गवर्नमेंट टू कंट्रोल मनी सप्लाई बाय RBI। कितने नोट बने हैं इस साल, कितने नोट बनाए जाएंगे, ये सारा का सारी पावर RBI के पास होती है। तो गवर्नमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कितने नोट बनाने और कितने नोट नहीं बनाने, और अब हमारे देश के पास कितना करेंसी बन चुकी है। सेकेंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, बैंकर्स एज एज ए बैंकर, एजेंट और एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक किसी भी देश में एज ए बैंक गवर्नमेंट का बैंकर के रूप में भी काम करता है, उनके मिडल मैन एज ए एजेंट के रूप में भी काम करता है, और एडवाइज में एज ए बैंकर गवर्नमेंट का बैंकर होने के नाते वो सारे के सारे अकाउंट मैनेज करता है। जब भी किसी इट प्रोवाइड शॉर्ट रन लोन टू द गवर्नमेंट और प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ लोन, आइदर शॉर्ट पीरियड लोन, लॉन्ग पीरियड लोन। बैंकर होने के नाते RBI जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट को एज ए बैंकर ज़रूरत होती है सारी की सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। RBI प्रोवाइड ऑल दो सर्विसेज टू द गवर्नमेंट दैट आर प्रोवाइडेड टू द पब्लिक बाय द कमर्शियल बैंक। जिस तरह से कमर्शियल बैंक पब्लिक की हर नीड्स को लोन देना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, उनकी लिक्विडिटी को चेंज करना, एक्सेस को रखना, CRR से डील करना, जिस तरह से वो डील करता है उसी तरह से RBI गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल करता है। एज ए एजेंट में मिडल मैन के रूप में कमर्शियल सेंट्रल बैंक जितनी सिक्योरिटीज़ उनको बाय भी करता है, सेल भी करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको बाय सेल, बेचने का, खरीदने का काम, टर्शी बिल को खरीदने का, बेचने का काम, लेकिन ये सब ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट करता है। इट आल्सो मैनेज पब्लिक डेट। और गवर्नमेंट को किसी तरह के पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए वो लोन भी प्रोवाइड करता है। इट आल्सो एक्ट लाइक ए एडवाइज़र। इट गिव्स एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर्स सच एज अ डेफिसिट फाइनेंसिंग, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। कहते एज ए एडवाइज़र ये हेल्प भी करता है, एज ए एडवाइज़र ये हेल्प भी करता है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक और सोशल मैटर में। जैसे मान लो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, हमारी इकॉनमी के अंदर जैसे घाटा चल रहा है, कोई कमी चल रही है, ऐसे एट प्रेजेंट करंट पोजीशन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन स्टॉप हो गई हैं, लॉकडाउन की वजह से हमारे पास पैसे कमी आ गई, इकॉनमी हमारी डाउन जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों की जो BPLs हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है, किस तरह से उनके फंड्स अरेंज किया जाए, जो एम्प्लॉयज़ उनको सैलरीज किस तरह से प्रोवाइड किए, ये सारी एडवाइस, ये पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, सारी की सारी बेनिफिट्स देने में गवर्नमेंट की पूरी हेल्प करता है। सो इन दिस वे बैंक एक्ट लाइक ए सेंट्रल बैंक एक्ट लाइक ए बैंकर्स एज ए एजेंट और एज ए एडवाइज़र काम करता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। थर्ड पॉइंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। सेंट्रल बैंक बैंकर्स के रूप में काम भी करता है, सुपरवाइज़र बैंकर्स के रूप में काम किस तरह करता है, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व। सेंट्रल बैंक हैज़ सेम रिलेशनशिप विद कमर्शियल बैंक इन अ कंट्री दैट विद द कस्टमर। सेंट्रल बैंक उसी तरह से लोगों के कमर्शियल बैंक के साथ रिलेशन मेंटेन करता है कि जैसे पब्लिक को जब जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ पैसा अपने पास रखकर बाकी सारा पैसा इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट पीरियड, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म में जिस तरह से अवेलेबल उनको पैसा प्रोवाइड करने की पूरी सुविधा देता है। इस तरह से कस्टमर कैश रिजर्व होल्ड ए पार्ट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ बैंक बिकॉज कमर्शियल बैंक आर सपोज टू डिपॉजिट CRR विद सेंट्रल बैंक। कहते हैं कमर्शियल बैंक अपना कुछ अमाउंट हमेशा सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट रखते हैं और ये पैसा वो सेंट्रल बैंक यूज़ करता है जब कभी उनको ज़रूरत पड़ती है या उनके पैसे को संभाल के रखने में जब ज़रूरत पड़ेगी उनको उन्हीं का पैसा किसी फॉर्म में दे सके। देन आल्सो सेंट्रल बैंक एक्ट लाइक ए सुपरवाइज़र। सेंट्रल बैंक सुपरवाइज भी करता है। सेंट्रल बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है और रेगुलर इंस्पेक्शन करता है। इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक ये भी चेक करता है कि किस बैंक की ब्रांच को हमने एक्सपेंड करना है, किस एसेट्स के बदले कितनी लिक्विडिटी इशू करनी है, कौन सी मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना है, किस बैंक की किस ब्रांच को मर्ज करना है और किस ब्रांच को वाइंडिंग अप करना है। ये सारे डिसीजन सेंट्रल बैंक बताता है कमर्शियल बैंक के बारे में।
Fourth function is lender of last resort. RBI work as a lender of last resort for the commercial bank because in the time of need provide financial assistance accommodation. आरबीआई लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी है। इस पॉइंट का मीनिंग है जब कभी कोई बैंक किसी प्रॉब्लम में आ जाता है, मान लो उनके पास फंड्स की कमी आ गई और कोई उसकी बैंक की दूसरी ब्रांच या बिगर ब्रांच उनको पैसा देने की कंडीशन में नहीं है, तो इस कंडीशन में वो डायरेक्टली जाते हैं आरबीआई के पास। इन दिस पोजिशन द टाइम ऑफ नीड bank provide financial assistance as well as accommodation. In this case, RBI give them loan, advances और बैंक is saved from the failure. जब बैंक बहुत बुरी कंडीशन में होता है तो उसमें आरबीआई उस बैंक को लोन भी प्रोवाइड करती है और बैंक अपनी पुरानी पोजीशन से, पुरानी प्रॉब्लम से निकल जाता है और बैंक फेल होने से बच जाता है। इसके साथ साथ आरबीआई असिस्ट करती है दिस बैंकिंग इन बैंक्स को डिस्काउंटिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। उनके बिल ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से, उनकी जो भी सिक्योरिटी उनके हिसाब से उनको कुछ लोन प्रोवाइड करने की कोशिश भी करती है। तो जब किसी बैंक को कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर उनकी बाकी ब्रांचेस उसकी हेल्प नहीं कर पाती तो आखिरी जो उम्मीद होती है, जो आखिरी रिसोर्ट होता है, आखिरी होप होती है, दैट इज़ आरबीआई। इस कंडीशन में आरबीआई उनकी पूरी हेल्प करता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लैंड। सो इन दिस वे बैंक एक्ट आरबीआई एक्ट एज ए lender of last resort. Fifth function of RBI is clearinghouse function. As a central bank hold cash reserve for all commercial bank, it becomes easier and more convenient for it to act as a clearinghouse. जैसा कि कमर्शियल बैंक का कुछ काफ़ी पैसा सेंट्रल बैंक के पास कैश रिजर्व के फॉर्म में हो जाता है, तो इसलिए इस कंडीशन में सेंट्रल बैंक बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने। सिंपली कमर्शियल बैंक के पास अगर कमर्शियल बैंक की कोई प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने में वो हेल्पफुल नहीं, इस कंडीशन में नहीं है, तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। तो कमर्शियल बैंक के कुछ अकाउंट जो आरबीआई के पास होते हैं उनको सेटल डाउन करने में ये सेंट्रल बैंक बहुत हेल्पफुल है। आरबीआई सेंट्रल कमर्शियल बैंक की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और क्लियरिंग हाउस का काम करती है। सपोज 2 बैंक्स हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम है, ए बैंक है, बी बैंक है, ए बैंक के पैसे बी बैंक ने देने हैं और बी बैंक इस कंडीशन में नहीं है कि वो पैसे पे कर सके, तो इस कंडीशन में सेंट्रल बैंक से वो पैसे लेकर, क्योंकि उनके कुछ रिजर्व उनके पास है, वो पैसे लेकर अपने अकाउंट को क्लियर कर सकते हैं, क्लियरिंग हाउस का काम करते हैं। दैन 6 पॉइंट कस्टडी ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक इसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल भी करता है, इंटरनेशनल ट्रेड, स्टेबलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और आल्सो हैंडल द फॉरेन करेंसी। पॉइंट नंबर 7 दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा। इट इज़ अ सिंपल पॉइंट। In almost all countries, central bank collect the data, statistical data to regulating the commercial, economic aspect of monetary, credit, foreign exchange, and time so that committees and commission are appointed for the studying various aspects related to foreset problems। कहते सेंट्रल बैंक का सबसे मेन काम क्या होता है कि जितनी भी देश का जो डाटा है, पैसे संबंधी डाटा कलेक्ट करना, इस साल कितनी करेंसी बनी, कितनी करेंसी इशू की है, कहाँ पैसा भेजा गया, कौन सी पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है, कितना सीआर आया है, कितनी रेपो रेट है, कितनी रिवर्स रेपो, इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। और उस रिकॉर्ड के हिसाब से कमेटीज़ बनाई जाती हैं, कमीशंस बनाए जाते हैं और जिनसे देश की अगली प्रॉब्लम्स को फोरकास्ट किया जाता है, सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इन सिंपल वी conclude function of central bank has a great importance in the country, in a economy of a country. Soundness of monetary and banking system a country depends a large measure of effective discharge of these function by the central bank. Simply हम कह सकते हैं सेंट्रल बैंक बहुत ही मेन रोल अदा करता है किसी देश की डेवलपमेंट में। अगर किसी देश की मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी सही बनती है और बैंकिंग सिस्टम सही होता है जो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो कंट्री डेवलप होता है, उस कंट्री के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमने सेंट्रल बैंक को डिस्कस किया, दैट इज़ अबाउट दिस वन टॉपिक।